मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं दुनिया तक। अभी थोड़ी देर पहले दूसरी और आखिरी डिबेट हुई है यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन से पहले जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच, जहां पर दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करते हुए देखे गए। दोनों ने एक दूसरे के काम में जो कमियां है वो निकालकर दुनिया के सामने रखने की बात कही है और कहा है कि दोनों ही प्रशासन एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए हैं। जो बाइडेन ने ट्रंप के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि आपने पिछले 4 सालों में कुछ बेहतर या कुछ खास काम नहीं किया है, तो वहीं ट्रंप ने भी कहा कि जब आप 8 साल तक सरकार में थे तब आपने भी या आपकी सरकार ने भी कुछ खास काम नहीं किया था। डिबेट की शुरुआत हुई और सबसे पहले कोरोना वायरस के ऊपर बात की गई, जिसमें ट्रंप के ऊपर जो बाइडेन ने हमला करते हुए कहा कि आपने गलत समय पर लॉकडाउन लगाया, अमेरिका में गलत फैसले लिए, आप जिम्मेदार हैं इसके लिए। यू आर रिस्पॉन्सिबल वट एवर इज हैपनिंग इन अमेरिका। जितने भी लोग अमेरिका में कोरोना की वजह से मारे गए हैं, जो बाइडेन ने कहा कि उन सभी मौतों के लिए जिम्मेदार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं और साथ ही ट्रंप के द्वारा लिए गए फैसले, उनकी वजह से अमेरिका को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। जिसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं खुद कोरोना से इन्फेक्टेड था लेकिन मैं अब बिल्कुल ठीक हूं। उन्होंने कहा कि अब कुछ दिन पहले मेरा बेटा भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, लेकिन अब वो भी ठीक है। उनसे यहाँ पर एक गलती हुई। उन्होंने कहा कि कुछ ही हफ्तों में एक कोरोना वैक्सीन आने वाली है, जहां पर उनकी गलती, ये चूक पकड़ी गई, जिससे तुरंत ही उनसे सवाल पूछा गया कि आप गारंटी देते हैं कि ये 1 हफ्ते के भीतर आ जाएगी। तो इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं गारंटी नहीं देता हूं। पहले उन्होंने गारंटी दी, फिर उन्होंने कहा, जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप गारंटी देते हैं कि विद इन अ वीक क्या ये कोरोना वैक्सीन आ जाएगी, तो जिसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप यहां पर पलटते हुए देखे। उन्होंने कहा कि मैं इसकी गारंटी नहीं देता हूं। तो उनसे एक अगला सवाल पूछा गया कि चलिए जितने भी समय में आएगी, कौन सी कंपनियां हैं जो कोरोना वैक्सीन को लाने वाली हैं। तो जिसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने 2-3 कंपनियों के नाम गिनाए, जिनमें एक कंपनी का नाम जॉनसन एंड जॉनसन भी उन्होंने बताया। लेकिन जब डिबेट की शुरुआत हुई, वहां पर साफ देखा गया कि कौन सा नेता, कहें डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडेन, किस तरह से कोरोना के लिए कितना रिस्पॉन्सिबल है, कितना समझदारी से इस समस्या को सुलझाना चाहता है, इसका हल निकालना चाहता है। इससे उनके रवैये से पता चला, जहां देखा गया कि जो बाइडेन मास्क के साथ इस डिबेट को करने से पहले मास्क पहन कर आए थे, तो वहीं ट्रंप बिना मास्क के वहां इस डिबेट को करने के लिए पहुंचे। कोरोना के बाद ईरान के मुद्दे पर बात हुई कि कौन, ट्रंप और जो बाइडेन की जब सरकार आएगी तो आप किस तरह से इस ईरान के मुद्दे को सुलझाएंगे, ईरान से आप किस तरह की बातें करेंगे, किससे बात करेंगे ताकि चीजों का समाधान निकल सके। तो ट्रंप ने अपनी बात रखी इस पर और जो बाइडेन ने भी अपनी बात कही। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ करप्शन की बात कहनी शुरू कर दी। ट्रंप ने आरोप लगाते हुए कहा कि यूक्रेन से पैसा लेते हैं जो बाइडेन ही नहीं, जो बाइडेन के परिवार के लोग, उनका बेटा जब बहुत लंबे समय तक जॉबलेस था, तो जैसे ही जो बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट बने अमेरिका के, तुरंत उसको जॉब लगी और उनके जो बाइडेन के छोटे भाई और एक और जो छोटे भाई हैं, दोनों ही बहुत पैसा कमा रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया डोनाल्ड ट्रंप ने। जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि सीआईए की जो रिपोर्ट है उसमें मेरा नाम नहीं है। सीआईए के बड़े बड़े अधिकारी कह चुके हैं कि ये सारे जो इल्जाम है ट्रंप द्वारा जो लगाए जा रहे हैं मेरे ऊपर, वो गलत है। ट्रंप झूठे हैं, ट्रंप इस पूरे मुद्दे पर झूठ बोल रहे हैं, ट्रंप अमेरिका की जनता से झूठ बोलते हैं। फिर उसके बाद जो बाइडेन ने ट्रंप के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि आपका चीन में एक खाता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आप टैक्स नहीं भरते हैं। हाल ही में रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि ट्रंप ने पिछले कई सालों में बहुत कम टैक्स पे किया है। जिसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि मैं प्रीपेड टैक्स देता हूं। तो बाइडेन ने कहा कि आप दिखाइए, हमें सबूत दें कि आप कब और कैसे और कितना टैक्स देते हैं। नॉर्थ कोरिया के मुद्दे पर बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये जो मुद्दा है ये ओबामा सरकार का दिया हुआ है। ओबामा सरकार कहती थी कि किम जोंग उन या फिर नॉर्थ कोरिया का जो मुद्दा है ये बेहद गंभीर है, हमें इसको सुलझाना चाहिए। उन्होंने पूरे अमेरिका को डरा दिया था किम जोंग उन के नाम से। तो यहां पर ट्रंप ने कहा कि जब मैं खुद किम जोंग उन से मिला तो वो वैसे इंसान नहीं है जैसा ओबामा ने बताया था पूरे अमेरिका को।
किम जोंग उन और नॉर्थ कोरिया की जो प्रॉब्लम है, ट्रम्प ने कहा कि ये डेमोक्रेट्स की देन है। इस मुद्दे को सुलझाने के जवाब में जो बाइडेन ने कहा कि इसमें यहां पर हमें नॉर्थ कोरिया के साथ में एक डील करनी होगी और मैं नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं किम जोंग उन, उनसे मैं तब तक नहीं मिलूंगा जब तक वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म नहीं कर देते। इसके बाद हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर सवाल पूछा गया, जिसमें ओबामा केयर का मुद्दा सामने आया। ओबामा केयर के बारे में ट्रम्प ने कहा कि हमें इससे बेहतर हेल्थ केयर सिस्टम की जरूरत है, ये एक सोशलिस्ट आइडिया लगता है ओबामा केयर। जिसके जवाब में जो बाइडन ओबामा केयर की तारीफ करते हुए दिखे। उन्होंने कहा कि हर किसी का हक है एक अफोर्डेबल हेल्थ केयर को पाना। इसके बाद बेरोजगारी के मुद्दे पर ट्रम्प ने कहा कि मैं कई सारे प्लान्स लेके आया था, लेकिन नैन्सी पेलोसी ने रोड़ा अटकाया। नैन्सी पेलोसी ने उन प्लान्स को अप्रूव नहीं किया। उन्होंने सीधे नैन्सी पेलोसी पर हमला कर दिया और कहा कि इसके लिए जो बेरोजगारी जो अमेरिका में बढ़ रही है, इसके लिए कहीं ना कहीं नैन्सी पेलोसी जिम्मेदार हैं। तो वहां पर जो बाइडन ने कहा कि आप रिपब्लिकन लीडर हैं, आप मेजोरिटी हैं अमेरिका में, उसके बाद भी आप ऐसी बात कह रहे हैं कि आप एक बिल लेके आए हैं और उसको आप पास नहीं करा पाए। यहां पर जो बाइडन ने कहा कि मैं अमेरिका को रेड एंड ब्लू के तौर पर नहीं देखता हूं, मैं देखता हूं अमेरिका, मुझे सिर्फ एक अमेरिका दिखता है। इमिग्रेशन के मुद्दे पर ट्रम्प ने कहा कि हमने दीवार बनाई है। यहां पर वो एकदम घिर गए थे और लगातार जो बाइडन इस समय हंस रहे थे ट्रम्प के ऊपर कि आपने इस तरह की बात कैसे कह सकते हैं। यहां इमिग्रेशन के मुद्दे पर ट्रम्प ने जो बाइडन की सरकार जब रही थी तो उन्होंने कहा कि आपने केजेस बनाए थे, हम दीवार बना रहे हैं। हमने लोगों को आपसे बेहतर इमिग्रेशन की जो प्रॉब्लम है, इमिग्रेशन की जो समस्या है, उसको हमने आपसे बेहतर तरीके से संभाला है। इसके बाद रेसिज्म के मुद्दे पर बात हुई, जिसमें ब्लैक लाइव्स मैटर की भी बात हुई, जिसमें साफ कहा गया कि अमेरिका में आज भी रेसिज्म एक बड़ी समस्या है। जिसके जवाब में डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा, अपनी तारीफ करते हुए कहा कि रेसिज्म के खिलाफ जितने कदम ट्रम्प प्रशासन ने उठाए हैं उतने किसी भी सरकार ने नहीं उठाए। यहां पर उन्होंने अब्राहम लिंकन तक की बात कह दी कि उनके बाद मैं ही हूं जिन्होंने रेसिज्म के खिलाफ का बेहतर काम किया है। जिस पर जो बाइडन ने ट्रम्प पर हमला करते हुए कहा कि आप अपने आप को अब्राहम लिंकन बता रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। आपने मुसलमानों के साथ में क्या किया है, आपने अमेरिका में रह रहे ब्लैक लाइव्स जब मूवमेंट चल रहा था उस दौरान आपने किस तरह की टिप्पणियां की थी, वो एकदम निंदनीय है। आप कैसे कर सकते हैं इस तरह की टिप्पणियां। जिसके जवाब में डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि इस रूम के अंदर सबसे कम रेसिस्ट जो इंसान है वो मैं हूं। जिसके बाद जो बाइडन ने कहा कि हाँ, अमेरिका में आज भी रेसिज्म है, इसको हम दूर कर सकते हैं बेहतर हेल्थ केयर की फैसिलिटी और बेहतर एजुकेशन देकर। यहाँ पर ट्रम्प ने कहा कि हमने बहुत सारे कानून बनाए हैं जिनमें बदलाव हुआ है, बदलाव कर हमने नए कानून बनाए हैं जिससे रेसिज्म की जो मुद्दा है, जो लोग हैं जो इसका सामना करते हैं, उनको कम समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है पहले के मुकाबले। आखिर में बात हुई क्लाइमेट चेंज की, जिसमें ट्रम्प ने कहा कि हमारे पास कई सारे प्लान्स हैं, जैसे ट्री प्लान है हमारे पास, हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाएंगे और इस समय जो अमेरिका में कार्बन एमिशन का जो लेवल है वो बेहद कम हो गया है उनके कार्यकाल के दौरान। जिसके बाद जो बाइडन ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इस पर सही से और बेहतर कदम उठाते हुए काम करेंगे। आखिरी डिबेट में साफ देखा गया कि दोनों नेता एक दूसरे पर हमले कर रहे थे, एक दूसरे के काम में कमियां निकाल रहे थे और साफ तौर पर बता रहे थे कि जब जो बाइडन की सरकार आएगी या ट्रम्प की सरकार दोबारा आएगी तो वो किस तरह से बेहतर तरीके से काम करेंगे। पूरी बात जो बाइडन की ये थी कि पिछले 4 साल में ट्रम्प ने क्या काम किया है, तो वहीं ट्रम्प लगातार कह रहे थे कि 8 साल तक आपकी सरकार थी, आप क्या काम कर रहे थे। आज भी वही समस्याएं हैं, आपकी सरकार नहीं सुलझा पाई, हम उसको सुलझा रहे हैं धीरे धीरे। हमें और टाइम चाहिए, हम पूरी समस्या को और कम करेंगे। साथ ही ट्रम्प ने जो बाइडन के ऊपर आरोप लगाया कि आप जो भी बातें कर रहे हैं ये सारी चीजें आपने अपने कार्यकाल के दौरान क्यों नहीं की, आपने ये सारी चीजें तो हम हमेशा से रही हैं, ये तब आपने इनको क्यों नहीं दूर किया। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए दुनिया तक।